जो कि इस्कॉन महाराष्ट्र से आए हैं। आदरणीय प्राचार्य महोदय, विद्वान साथी और प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हमारे विद्यालय का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच एक महान व्यक्ति, एक महान संत स्वामी जगन्नाथ दास जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि उनके यहाँ आने पर उनका पुष्प देकर उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। जोरदार ताली से स्वामी जी जो है वो JNV जलगांव महाराष्ट्र के अलुमनी है। इन्होंने भी 1998 में इन्होंने यहाँ से ट्वेल्थ की थी। उसके बाद स्वामी जी ने बीटेक किया और 8 साल अध्यापन कार्य किया है। उसके बाद इन्हें ईश्वर की राह पर इन्होंने ये चले हैं और श्री कृष्णा जो सोसाइटी है, इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनके साथ जुड़े हैं और शब्दों में इनका तारुफ करवाना जो है वो कम है। ये बहुत महान शख्स हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, IAS आई एम सर्वेंट, मैं सेवक हूँ। तो सेवक किसके हैं? परमात्मा के। तो उसमें इन्होंने अपने पूरी जीवन के बारे में इन्होंने लिखा है। ज़्यादा वक्त में लिखा होगा। मैं एक बार पुनः सभी से निवेदन करूँगा कि जोरदार ताली से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। मैं स्वामी जी से निवेदन करूँगा कि वह जो संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं, जिसके लिए वो आए हैं, और क्योंकि वे JNV के अलुमनी भी हैं, तो आपसे एक उनका बहुत ही लगाव है। वो रात में हॉस्टल में भी गए थे, बड़े से 1 घंटे से ऊपर उन्होंने बच्चों के साथ वार्तालाप किया। बहुत ही स्वामी और मधुर उनका स्वभाव है। जोरदार ताली से मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वह आए और आपको So first of all, I thank our dear principal sir, Sri Pawan Kumar sir, and all teachers to give me the kind shelter here at JNV Sri Mukta sir Sahib. I wish you all good morning. Good morning, sir. So I feel happy to be with you today morning here to serve you and share some experience of life even in Navodaya and outside, कि जीवन जो है बड़ा महान है, अनमोल है कि नहीं? कम से कम अपने लिए तो होना चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है दूसरों के लिए अपना जीवन इतना कोई कीमत वाला नहीं होता, लोग इतना कीमत देते नहीं, लेकिन कम से कम अपने लिए अपना जीवन क्या होना चाहिए? अनमोल होना चाहिए। ये नहीं कि बस पैसा ही है ना मूल्यवान है। पैसे की आवश्यकता होती है, कोई इसमें आशंका नहीं है, लेकिन जीवन से बड़ा तो नहीं है। जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है। आपका जीवन जो है, हम सबका जीवन जो है, सर्वप्रथम लाइफ फर्स्ट, क्योंकि जीवन ये दिव्य है। लाइफ इज़ डिवाइन, लाइफ इज़ डिवाइन। फिर वो मनुष्य जीवन हो या बाकी जीवन जो है, पशु पंछी वनस्पति कीड़े दानव मानव देवता, 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं।
ये काउंट अपनी बायोलॉजी, मॉडर्न साइंस कभी दे नहीं पाएगा कि पानी में कितने जीव होते हैं। काउंट मतलब स्पीशीज़ ऑफ लाइफ, कितनी स्पीशीज़ है। हमने कभी बायोलॉजी में, कभी मेडिकल साइंस में कहीं पढ़ी या कोई किताब में, जो मॉडर्न किताबें हैं 200-300 साल की किताबें जो हैं, उसमें कहीं पर भी जीवन की जो मतलब जातियाँ हैं, स्पीशीज़ ऑफ लाइफ कितनी हैं, कैसे बता सकते हैं? ऐसे तो नहीं है जैसे हाउस मास्टर हाउस में आते हैं, बच्चों को बोलते हैं चलो सबको बुलाओ, खड़े हो जाओ और चलो काउंटिंग चालू करो। तो वैसे सबको बुला के हम ऐसे ना जितने भी हैं कीड़े मकोड़े या चींटियाँ जो भी, सबको बुला के चलो स्पीशीज़ जो है काउंटिंग करेंगे कि कितने बने हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? केवल वो जान सकता है जिसने बनाया है उनको, क्योंकि कुछ भी बनाने के पहले प्लानिंग होता है, डिज़ाइन बनती है, एक विजन होता है, मिशन होता है, पर्पज़। आज की कुछ ऐसी थियरी है, कल्पनाएं हैं 200-300 साल की, और ज़्यादातर विदेशियों की है, यूरोपियन लोगों की है, ब्रिटिशों की, कि जहाँ पर जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, दुनिया ये जो जगत है, अनंत विश्व है, इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, इसके विषय में कल्पनाएं की गई है। उन कल्पनाओं को अपने देश में साइंस की किताबों में डालकर हमें ये बताने का कोशिश किया गया कि दुनिया बनाने वाला कोई नहीं है, दुनिया चलाने वाला कोई नहीं है, या जीवन जो उत्पन्न होता है वो केमिकल से उत्पन्न होता है। देखिए, इसमें दोष इतना बड़ा है, आज जो समस्याएं हैं जगत में उसी की वजह से हैं। लोग क्या सोचते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या सोचते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये जो डार्विन ने कंसेप्ट डाल दिया, चार्ल्स डार्विन जो थे, उन्होंने जो कंसेप्ट डाल दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो हिटलर था, हिटलर, उसने ये सोचा आई एम द फिट, आई एम द बेस्ट, ओनली वी विल सर्वाइव, जर्मन, वी विल सर्वाइव, अदर्स हैव नो राइट टू सर्वाइव। तो वो एक कंसेप्ट थ्योरी की वजह से उसने स्वयं को महान समझा और दूसरों को जीने का अधिकार नहीं है, ऐसा सोचकर उसने कितना बड़ा नरसंहार किया जर्मनी में। गैस चैम्बर्स में उसने लाखों लोगों की हत्या की। तो बोलने का मतलब यह है, जीवन जीने का अधिकार सभी को है, क्योंकि जीवन भगवान ने दिया है सबको। अभी आपने जो सुंदर प्रेयर गाया, एक ही तू, है ना, उसके अनेक वेश है ना, अनेक वेश में अनेक देश में, पहली बार सुना लेकिन मैं समझ पाया कि इसका भाव क्या है। भगवान के लिए गाया आपने कि भगवान जो है अनंत रूपों में, अनंत देशों में, अनंत विश्वों में, सब जगह व्याप्त है। ही इज़ ऑल परवेडिंग इन द होल स्पेस, कि वो अनंत शक्तिमान है। ये समझना इतना आसान नहीं है एकदम कि वो कोई ईश्वर होता है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कम से कम अपनी बुद्धि से कि हम कौन हैं। क्योंकि जब तक हम स्वयं को जानेंगे नहीं, अपना जीवन को नहीं समझेंगे, तब तक दुनिया या विश्व या भगवान को भी समझना, जिसको हम कोई बोलते हैं दुनिया बनाने वाला, दुनिया समझना आसान नहीं। जैसे अपने यहाँ पे कैंपस में अपना जो स्टेज पे भगवान शंकर शिव जी की नटराज मूर्ति छवि है, पिक्चर है, चित्र है, तो हम सोचते हैं ये तो बस काल्पनिक है, ऐसे मानते हैं। क्योंकि ब्रिटिशों ने क्या किया, अपनी जितने भी संस्कृति सभ्यता तोड़ने के लिए अपने शास्त्रों को, अपने जो इतिहासों को क्या बोल दिया, माइथोलॉजी बोल दिया। माइथोलॉजी जो था मैक्स मुलर और लॉर्ड मैकॉले, इन दोनों ने ये षड्यंत्र किया था कि इस देश को गुलाम बनाना है, इस देश को कमज़ोर बनाना है, तोड़ना है, तो फिर इनका जो फाउंडेशन है वो तोड़ना होगा। फाउंडेशन क्या है अपना? संस्कृति का ईश्वर, ईश्वर में आस्था और वैदिक संस्कृति। वेद मतलब ज्ञान, जो हम विद्या की देवता मानते हैं, देवी सरस्वती, उनके हाथ में हम हमेशा बुक्स देखते हैं। वो कौन सी बुक्स है? वेद। वेद मतलब ज्ञान,
और हम जो समिति के लोगों में दो शब्द देखते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका भी मतलब, ये शब्द भी लिए गए हैं उपनिषद से, उसका नाम है ऐतरेय उपनिषद, वहाँ से ही लिए गए हैं। उपनिषद क्या है? वेदों का भाग है। तो इसका मतलब क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म। किसी को पता है? कभी सोचा है किसी ने कि प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या होता है? तो सीनियर बॉयज किसी को पता होगा तो बोल सकते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, दो ही शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? गर्ल्स में कोई बोल सकता है? आपके बेल्ट पे होता है, बहुत समय टाई पे भी होता है, या अपने टी शर्ट्स पे होता है, नोटबुक्स पे होता है, प्रज्ञानम ब्रह्म सब जगह लिखा होता है। तो किसी को पता है क्या मतलब होता है? क्यों आवश्यक है? बोलो। हाँ, ओके, आपका नाम क्या है? हाँ, ओके। इन्होंने बताया कि ज्ञान की प्राप्ति ही ब्रह्म है। थोड़ा नज़दीक आए हैं। इसका मतलब होता है कि ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, ज्ञान, उसमें सबसे प्रसिद्ध प्रख्यात प्रज्ञानम, जैसे ना सिद्धि प्रसिद्धि बोलते हैं, प्रयोग जोड़ देते हैं प्रेफिक्स, इसके लिए थोड़ा जोश देने के लिए, विशेषता बताने के लिए। तो सबसे महान विशेष ज्ञान प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान है। संस्कृत में ऐसी विशेषता है, कम से कम शब्दों में बड़ा मैसेज दिया जाता है। तो आगे ब्रह्म ज्ञान उन्होंने जोड़ा नहीं, क्यों? पहले ज्ञान आ गया है, लेकिन शॉर्ट में बोल दिया प्रज्ञानम ब्रह्म, कि सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। तो ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म आत्मा को कहते हैं, जो जीव है, हम जो जीव हैं। अपनी पहचान हमें समझनी चाहिए कि सदा की अपनी पहचान, बॉडी में अपनी पहचान है, बॉडी अपनी पहचान है, क्योंकि आपको जब माता पिता मिलने आएंगे तो कैसे पहचानेंगे? आपके चेहरे से, यानी कि हाथ लगाएंगे, इसका हाथ है इसका पाँव भी है, तो ये नहीं सोचेंगे कि हाँ हम ऐसे अपने बच्चों को पहचानेंगे। आपको कैसे पहचानेंगे माता पिता? आपके चेहरे से। तो वो भी अपनी पहचान है, लेकिन ये पहचान बदलती जाती है। चेहरा अपना बदलता जाता है। बचपन से आपने देखा होगा, अब जो छोटे बच्चे थे 1 साल के 2 साल के, फ़ोटो निकाली होगी ना, जन्मदिन की फ़ोटो निकालते हैं, वो फ़ोटो का चेहरा आज का चेहरा सेम है नहीं, ये अपनी चेहरे की पहचान बदलती जाती है। इसलिए जब आप हॉल टिकट बनाते हैं, आईडी बनाते हैं, तो वहाँ लिखा होता है एप्लीकेशन फॉर्म में, वहाँ पर भी लिखा होता है पेस्ट दी लेटेस्ट फ़ोटो। ये नहीं बोल सकते सर ये तो मेरी फ़ोटो है बचपन की, क्या प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा फ़ोटो था, बहुत अच्छा ड्रेस पहना था। नहीं, लेटेस्ट फ़ोटो। क्यों? आपका चेहरा बदल जाता है, अपनी बॉडी का साइज़, अपना कैपेसिटी, अपना कंडीशन बदल जाती है। मन तो पल पल में बदलता है, मन तो चंचल ही होती है, मन चंचल होता है बड़ा, उसका स्वभाव ही है चंचलता। बुद्धि कभी चलती कभी नहीं चलती। तो अपनी पहचान बॉडी से भी होती है, चेहरे से भी होती है, मन और बुद्धि से भी होती है, लेकिन वो बदलती जाती है। टिकने वाला अपना पहचान कौन सा? अपना नाम भी जो है अपनी पहचान होती है, नाम, अपना पोजीशन, पद, डेजिग्नेशन, वो भी अपनी पहचान होती है, लेकिन वो सदा के लिए नहीं होती, वो टेम्पररी होती है, थोड़े समय की होती है, वो बदलते जाती है। तो क्या अपनी पहचान कोई ऐसी है ही नहीं कि जो कभी ना बदले? क्या हम ऐसे ही हैं हमेशा बदलने वाले? तो सोचने की आवश्यकता है कि अपनी पहचान क्या है। इसलिए मॉडर्न साइंस जो है, मॉडर्न जो कोई सिलेबस है, ये इस विषय में कुछ नहीं बोलते, लेकिन जो वैदिक साइंस है, वैदिक साइंस, वेद, उपनिषद, गीता, भागवत या पुराण, जो 18 पुराण है, महापुराण, 18 उप पुराण है। मैं एक ही बोल रहा हूँ, अभी गवर्नमेंट ने पूरे देश में जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर अपने सिलेबस के साथ साथ भारतीय ज्ञान प्रणाली, इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS का भी कुछ क्लासेस अनिवार्य किया है, कंपलसरी किया है, कि बच्चों को ये जो शिक्षा दी जा रही है, जो व्यावसायिक शिक्षा है, प्रोफेशनल स्टडीज़ है। क्या है? प्रोफेशनल स्टडीज़, व्यावसायिक शिक्षा, कि आपको अच्छा व्यवसाय मिले, आपको अच्छा प्रोफेशन मिले। लेकिन केवल व्यवसाय से, केवल प्रोफेशन मिलने से समाज तो सुखी होने वाला नहीं है।
लोगों का समाधान तो होने वाला नहीं है। क्यों? जब तक लोग जीवन कैसे जीना है, क्यों जीना है, आपस में व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये समझेंगे नहीं तो केवल व्यवसाय करने से सुख नहीं मिलेगा। आज जो समस्या है समाज की, क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या आज समाज में हो गई है नशा, इंटॉक्सिकेशन। गांव-गांव में, शहरों में, घर-घर में कोई लोग, बहुत लोग नशा के शिकार हो रहे हैं। इन्हीं गांव की जो अनपढ़ है, जो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, वो नशा के शिकार करते। हमने जब देखा बीटेक के समय कॉलेज था VJTI, जो देश का पहला कॉलेज है, IIT से ना कम नहीं है। उस कॉलेज में भी हमने देखा जहाँ बच्चे 98 मार्क्स लेके आते हैं, 50% बच्चे, 25 साल पहले की बात है, सेकंड ईयर में नशा के शिकार होते मैं देखा। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग जो है, गलत आदत में फंस जाते। क्यों? हमने अनुभव किया कि इन्होंने जो शिक्षा ली है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है, लेकिन जीवन के लिए सही क्या है, गलत क्या है, अपने जीवन के लिए फ़ायदा किस में है, नुकसान किस में है, ये उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए अभी शासन, गवर्नमेंट चाहता है कि बच्चों के लिए कुछ ऐसा विषय, ज्ञान दिया जाए जिससे उनको आत्मसंयम, आत्मबल, आत्मविश्वास जीवन में आए। तो कौन सा ज्ञान है? जीवन का ज्ञान वो आता है भारतीय ज्ञान प्रणाली में, इंडियन नॉलेज सिस्टम में। तो मैंने जो आपको कुछ बुक्स का नाम बताया, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, या जो अपने पुराण हैं, शिव पुराण, विष्णु पुराण, या बाकी भी भागवत पुराण, इनमें ये ज्ञान आता है जिसका मुख्य विषय जीवन है। अध्यात्म का मतलब होता है जीवन का अभ्यास। अध्यात्म मतलब इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस, स्पिरिचुअल साइंस, अध्यात्म, अध्यात्म शास्त्र, स्पिरिचुअल साइंस। अपनी भाषा में, सरल भाषा में उसे कहते, समझ सकते हैं जीवन का अभ्यास। कि जीवन जो है दिव्य है, अनमोल है। तो आप बोलेंगे हमें जीवन का अभ्यास पता है, हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बॉडी साइंस। देखिए बायोलॉजी, मेडिकल साइंस जो है वो केवल बॉडी के विषय में है, बॉडी पार्ट्स, बॉडी सिस्टम्स, बॉडी फंक्शंस। लेकिन जीवन का भाग तो केवल बॉडी नहीं है, जीवन का आधार मन भी है, बुद्धि भी है, अपना अहंकार जो होता है सबका वो भी है, और सबसे बड़ा जो जीवन का आधार कारण है वो जीव है। कितना दुर्भाग्य की बात है, हम बोलते हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान है। बायोलॉजी क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान है। इसमें उस बायोलॉजी में जीव का कोई नामो निशान, उल्लेख नहीं। जीव जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता। अब देखिए डेड बॉडी में एक बॉडी होती है, डेड बॉडी जिसमें बॉडी पार्ट, बॉडी सिस्टम सब कुछ होती है डेड बॉडी में भी, लेकिन डेड बॉडी में जीवन नहीं होता। तो एक डेड बॉडी, एक लिविंग बॉडी, एक जीवंत व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति, क्या फर्क है? एक में जीवन है, एक में जीवन, क्योंकि एक में जीव है, एक में जीव, हम जैसे बोलते हैं दो होते हैं, सजीव और निर्जीव। जीवंत व्यक्ति कौन है? सजीव, जिसमें जीव है। अभी ये जो है पोडियम, ये भी एक बॉडी है, वुडन बॉडी, प्लाईवुड बॉडी, इसमें जीव है या नहीं? हाँ, श्योर, पक्का जीव नहीं है। ओके, कैसे आपने देखा? मूवमेंट नहीं है, तो पंखे में मूवमेंट होती है, गाड़ी में मूवमेंट होती है, क्या उसमें जीव है? ग्रोथ, कभी कभी जो होता है ना, जैसा ब्रेड बनता है, ब्रेड वो भी बढ़ता है, जब मतलब जो पहले उसको जो होता है ना, उसका आटा, ब्रेड का आटा तो छोटा होता है, जब फूलता है तो बड़ा हो जाता है, क्या उसमें जीवन है? हाँ, आत्मा का लक्षण, जीव का लक्षण क्या होता है? चेतना, कॉन्शियसनेस। हम समझते हैं डेड बॉडी कॉन्शियस होती है या नहीं होती है? बोलो, डेड बॉडी कॉन्शियस होती है, अनकॉन्शियस होती है? डेड बॉडी क्या होती है? उसे टच कीजिए, उसे आवाज़ दीजिए कि दादाजी उठो ना, दादाजी उठो ना, मैं आपको मिलने आया हूँ, मुझे देखो ना। दादाजी की बॉडी तो है वहाँ पे, लेकिन दादाजी नहीं होते हैं। सुनने वाले दादाजी अभी वहाँ पे वो बोलते हैं दादाजी हमें छोड़ के चले गए। देखो कॉमन सेंस से हम समझते हैं
कि बॉडी में एक जीव होता है, लेकिन जब साइंस की बात आती है बोलते हाँ आत्मा नहीं होती। तो ये जो क्लैश है, ये जो टकराव है कि अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपना विश्वास, अपनी आस्था बोलती है हाँ आत्मा होती है, आत्मा अमर है, हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो प्रेयर बोलते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा तुम। आप बोलते कभी यहाँ पे? हाँ बोलते हैं। लेकिन जब साइंस की बात आती है तो बोलते हैं भगवान नहीं होता है, दुनिया बनाने वाला कोई नहीं, दुनिया चलाने वाला कोई नहीं। जब बायोलॉजी की बात आती है, मेडिकल साइंस की, आत्मा भी कुछ नहीं होती है। डॉक्टर ऐसे बोल देते कभी, हमने हार्ट ऑपरेशन किया, हमने हार्ट सर्जरी किया, अंदर कुछ आत्मा दिखा नहीं। जैसे वो सोचते हैं, जैसे मोबाइल खोलते तो ना उसमें एक सिम कार्ड निकलता है, उसमें ना मेमोरी चिप निकलता है कभी, मेमोरी कार्ड। तो उनको लगता है कि जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट के, हार्ट सर्जरी के समय अंदर कोई ऐसी वस्तु मिलेगी, हाँ ये आत्मा है, देखो ये आत्मा है, आत्मा है। उतना उनको ऐसा कॉमन सेंस उनको नहीं है कि आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है हाथ में पकड़ने की, दिखाने की। जैसे मन, ये देखो मेरा मन कितना सुंदर है, मन कितना स्वच्छ है, ऐसे दिखा नहीं सकते। मेरी बुद्धि देखो कितनी बड़ी बुद्धि है मेरी, कितनी ज़्यादा बुद्धि है मेरी, कितना अच्छा बुद्धि है, हम दिखा नहीं सकते। तो ये हम समझते हैं इसका मन शांत है, इसका मन अशांत है, इसकी बुद्धि कम है, इसकी बुद्धि ज़्यादा है। कैसे समझते हैं? लक्षणों से। जो चीज़ें हम आँखों से नहीं देख सकते, ध्यान दीजिए, जो हम आँखों से नहीं देख सकते ऐसे लाखों चीज़ें हैं। लाखों क्या, असंख्य चीज़ें, काउंटलेस ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में जो हम आँखों से नहीं देखते लेकिन अनुभव तो करते हैं। जैसे हवा, हम 24 घंटे हवा लेते छोड़ते हैं, हवा तो कोई चीज़ नहीं, आँखों से देखा नहीं है, लेकिन ये नहीं बोलते कि हवा कहाँ होती है। वैसे ही आत्मा जो है भले आँखों से ना दिखती हो, ये हम समझते हैं आत्मा है या नहीं। डाउट नहीं होता है वो किसी को कि इसमें आत्मा है या नहीं। आपको डाउट है बेटा? यस नहीं है मतलब आत्मा है, मतलब हम हैं। आत्मा मतलब कौन है? हम स्वयं। जो बोलते हैं आत्मविश्वास चाहिए। क्या चाहिए जीवन में? कोई भी फील्ड में जीवन में अच्छा करने के लिए क्या चाहिए? आत्मविश्वास, मतलब स्वयं पर विश्वास। तो स्वयं की पहचान हमें मॉडर्न साइंस नहीं देता है, क्योंकि उनका जो बेसिस है मॉडर्न साइंस का। देखिए ये बात बोलने की नहीं है कि मॉडर्न साइंस कुछ काम का नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ, ये मत गलत समझ करना है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है। हम स्वयं अपने साइंस बैच के टॉपर है, 10th-12th में डिवीजन टॉपर है, हम स्वयं बीटेक इंजीनियर हैं, 8 साल प्राध्यापक थे इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये मत सोचो कि हम साइंस नहीं जानते हैं या हम साइंस का कोई महत्व नहीं समझते हैं। साइंस की वैल्यू है, मॉडर्न साइंस भी आवश्यक है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा आवश्यक है लाइफ साइंस, जीवन विज्ञान। जो पहले हमने कहा जीवन सबसे अनमोल है, पहले जीवन, बाद में सब कुछ। कंप्यूटर, लैपटॉप इम्पोर्टेंट है या जीवन इम्पोर्टेंट है? जीवन है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। जीवन ही नहीं है और अपनी बहुत सैटेलाइट बन गई है, फ्लाइट बन गई है, बड़ा अपना देश जो है विकसित हो गया है, यदि हम ही नहीं है, अपना जीवन ही नहीं है, फिर बाकी चीज़ का क्या मतलब है? तो ये समझो, हम ये बोलना चाहते हैं स्वयं को जानो। तो स्वयं को जानने का जो ज्ञान है मॉडर्न साइंस, मॉडर्न सिलेबस में नहीं है। जो ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम है, शासन जो अभी चाहती है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, IKS, भारतीय ज्ञान प्रणाली, जो शिक्षा इस देश में ब्रिटिश आने से पहले दी जाती थी गुरुकुलों के माध्यम से। गांव-गांव में गुरुकुल होते थे जहाँ पे शिक्षक जो है वैदिक शिक्षा, मतलब जिसमें फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी था, मैथ्स भी था, वैदिक मैथ्स जो बोलते हैं, या उसमें सब कुछ था, ज्योतिष था या खगोल शास्त्र था, एस्ट्रोनॉमी, या मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, नाट्यशास्त्र, गंधर्व शास्त्र, या सब कुछ ज्ञान उसमें था। हाँ, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी हम सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन जीवन का जो मुख्य ज्ञान है वो नहीं पढ़ते। ओके, शॉर्ट में ये बोलूँगा कि
अपनी पहचान गीता, भागवत, वेद बताते हैं। 2 शब्दों में पीछे बोलिए, अहम ब्रह्मास्मि। क्यों सुना है आपने शब्द? ये बोलते हैं कि अपनी पहचान, अहम मतलब मैं, अहम मैं कौन हूँ। तो वेदों में बस 2 शब्दों में हम सभी जो जीव है उसकी पहचान भगवान ने बता दी है। क्योंकि हम स्वयं को अभी भूल गए हैं। भूल गए मतलब कैसे भूल गए हैं? जैसे हम दुनिया में जन्म लेके तो आए हैं। हम सभी जन्म लेके आए हैं या डाउट है? नहीं सर, हम जन्म लिए हैं। हम ऐसे ही यूनिफॉर्म पहन के नवोदय में पहले से हैं। नवोदय में आए हो या पहले से हो? हाँ, आए हैं। कहाँ से आए वो भी याद है या भूल गए? नवोदय की ऐसी हवा लगी सर, नवोदय का भोजन, नवोदय की हवा ऐसे लगी, हम सब कुछ भूल गए। हम कौन, कहाँ से आए और क्यों आए। ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ क्या? भूल गए? नहीं हुआ है। आपको तभी गांव जाने की इच्छा है कि नहीं वेकेशन में? हम नवोदय नहीं छोड़ेंगे सर। जीना यहाँ, खाना यहाँ, जिसके ऐसा कुछ है नहीं। हम आए हैं पढ़ने के लिए, अच्छा सीखने के लिए, अच्छा कुछ बनने के लिए, लेकिन ये नहीं है कि हम नवोदय छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कुछ होता है? नहीं, हम आते भी हैं और फिर जाना भी चाहते हैं। देखो, मैं एग्जाम्पल दिया हूँ ये बात समझाने के लिए, जीवन को समझाने के लिए। जैसे स्कूल में हम आए हैं तो ये हमेशा याद रखते हैं हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, क्यों आए हैं और किसके हैं। वैसे ही कुछ दुनिया में जो आए हैं, बच्चों ध्यान दिए, बस 5 मिनट, अंतिम 5 मिनट सुनना है आपको, क्योंकि हमें तो कोई पर्सनल कोई आवश्यकता नहीं है। हमने तो अपना जीवन का समाधान, आनंद पा लिया है। हमें ना कुछ कमी है, ना कुछ बनने की अभी ज़्यादा आवश्यकता है। हमें अपना जीवन का समाधान संपूर्ण मिल गया है। क्यों? हमने स्वयं को जान लिया है। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हम किसके हैं। ये 4 सवाल, यदि आप इसका जवाब पाओगे, जीवन आपका सुखी और समाधानी होगा, सफल होगा। आपको ना कभी डाउट होगा, कन्फ्यूज़न होगा, ना कभी तनाव होगा, ना कभी अशांति होगी। क्यों? ये ज्ञान आपको बल देता है। आत्मज्ञान हमें आत्मा बल देता है। तो स्वामी विवेकानंद जी वो बोलते हैं, बल ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। इंग्लिश में बोलते थे। जो इसका उपनिषद का वाक्य है कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। वो कौन सी बल की बात बोल रहे? बॉडी के बल की नहीं, आत्मबल, स्वयं का बल। कितने समय देखा है, पहलवान तो होता है बड़ा अच्छा हट्टा कट्टा, जिम में जाने वाला पहलवान, लेकिन छोटी सी बीड़ी का गुलाम बन जाता है, बीड़ी सिगरेट का गुलाम बन जाता है। वो जो बीड़ी है उसको नचाती है, चाय का कप जो है उसको नचाती है, चाय के बिना वो जी नहीं पाता है। चाय तो चलो, चाय तो बहुत अभी कॉमन हो गई है। जो ब्रिटिश लोगों ने हमको चाय पिलाने की आदत लगा दिया, ठीक, चाय कॉफ़ी का। पहले अपने देश में चाय कॉफ़ी नहीं थी। आजकल तो चाय कॉफ़ी छोड़ो, बाकी दारू और क्या नहीं, लोग जी नहीं पाते उसके बिना। क्यों? क्योंकि बल नहीं है, आत्मबल नहीं, स्वयं का बल नहीं है। गलत चीज़ को ना नहीं बोल पाते। बल मतलब हम गलतियों से, मतलब गलत चीज़ को ना बोल पाए। नो टू बैड थिंग्स, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट नीड दिस, नो। ये होता है बल, संयम। ओके, तो ये जो बल है, आत्मबल, मनोबल, बुद्धि बल ना, इंटेलेक्चुअल पावर, ये आता है स्वयं को जानने से। तो जो बताया, अपनी पहचान क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्म को बोलते हैं आत्मा, कि अपनी पहचान भगवान के संतान की है। जो बोलते ना, रंग जाति पद भेद रहित हम सब का एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम। आगे, धरती पूजा स्थान हो। जिन्होंने जैसे प्रेयर गाए हैं, बोलते हैं, हमने केवल गाया नहीं, हमने केवल कभी बस सुना नहीं, हमने उसको समझने का प्रयास किया और समझने के बाद उसको पालन करने का भी अभ्यास किया है। कि वजह नहीं, ये तो बस प्रतिज्ञा जो लेते हैं, ये तो बस बोलने की बात है असेंबली में। नहीं, प्रतिज्ञा मतलब वचन। फिर अपनी बुद्धि यदि है, हम समझेंगे। इस अपने देश की संस्कृति की क्या है परंपरा? प्राण जाए पर वचन ना जाए।
रघुकुल सदा हित चली आई, प्राण जाए पर। ये जो हम समझते हैं वचन झूठा ना हो अपना, हम जो बोलते हैं हम सब भारतवासी भाई बहन हैं और सबके सुख समृद्धि में हमारा सुख निहित है। क्यों सबके सुख समृद्धि में अपना सुख निहित है? कि सभी अपने हैं, अपनों के सुख में अपना सुख है, सभी अपने हैं। ये जो भाव है वसुदैव कुटुंबकम, वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है एक फैमिली है। ये कहाँ से आता है? मॉडर्न सिलेबस से नहीं आता है, वैदिक सिलेबस, भारतीय ज्ञान प्रणाली तो अपने देश का आधार है, इसमें आता है। हम सभी को अपना मानते हैं। हमने किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमला नहीं किया, हमने किसी का धर्मांतर नहीं किया। हम जो है सर्व समावेशक है, सर्व समावेशक, हम सबको अपना मानते हैं। इस देश की सभ्यता है बंधु भाव, विश्व बंधुत्व, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ये अपनी सभ्यता है, अपनी पहचान है। क्यों? हमें जानते हैं केवल मनुष्य नहीं, सभी जीव एक भगवान के बच्चे हैं और हम सभी भगवान के धाम से इस जगत में आए हैं। जैसे आप स्कूल में माता पिता के घर से आए हैं, अपने गांव से आए हैं, वैसे ही इस दुनिया में हम जन्म लेके आए ना, तो भगवान के धाम से आए हैं। इसलिए भगवान चाहते हैं जब छुट्टी हो जाए, जब वेकेशन आए तो हम अपने घर वापस आए, यानी कि भटक जाए माया में, दुनिया में भटक जाए। तो कहाँ गया वेदों में? अंतिम 1 मिनट है। ओम असतो मां सद्गमय, ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। सुना है कभी? गमन का मतलब जाना, संस्कृत में शब्द है गमय, जाइए। कहाँ जाइए? असतो मां, दुनिया जो असत है, नाशवान है, टेम्पररी है, झूठा नहीं है, ये जीवन झूठा नहीं है, हाँ लेकिन टेम्पररी है। जैसे स्कूल में आप लोग आए हो, ये सही है, ये वास्तव है, रियलिटी है, लेकिन टेम्पररी है, बाद में आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। वैसे दुनिया में जो हम आए हैं ये सत्य है, लेकिन टेम्पररी है, यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा या याद रखेगा मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे बाद में कहाँ जाना है। ये नहीं कि बस खाओ पियो मजा करो, जैसे पशु पंछी गधे होते हैं कि बस खाओ पियो मजा करो, बॉडी का सुख लेना है। वो तो पशु का विचार, केवल बॉडी के लिए जीते हैं। मनुष्य जो है अपनी उच्च बुद्धि से आत्म साक्षात्कार कर सकता है कि हम जो चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम केवल पैसा कमाना नहीं चाहते हैं, हम केवल बंगला गाड़ी नहीं चाहते हैं, हम जीवन का सुख चाहते हैं, हम जीवन जीना चाहते हैं, हम बुढ़ा बनना नहीं चाहते हैं, हम बीमार होना नहीं चाहते हैं, हम दुख नहीं चाहते, हम समस्या नहीं चाहते। चाहते कि नहीं? हम नहीं चाहते। क्यों चाहते हैं? क्योंकि आत्मा जो हम हैं, जीव, वो कभी बूढ़ा बनता नहीं है, वो कभी मृत्यु नहीं पाता, आत्मा कभी बीमार नहीं होती है। हाँ, बॉडी जो है अपनी गाड़ी है, ये समझो। जो लोग अज्ञान की वजह से बॉडी को स्वयं मान लेंगे, मैं बॉडी हूँ, बॉडी का सुख अपना सुख है, वो दुखी रहते हैं, वो तनाव में, चिंता में रहते हैं। क्यों? बॉडी थोड़े दिन का है, वो बूढ़ा बनेगा, एक दिन उसकी शक्ति निकल जाएगी, बाद में बड़े डिप्रेशन में लोग जाते हैं और मुझे अभी कुछ कर नहीं सकता। जब जानेंगे बॉडी अपनी गाड़ी है, हम एक जीव आत्मा है जो जीवन के सफ़र में एक पैसेंजर है, यात्री है। तो जीवन के सफ़र में पता होना चाहिए कहाँ से निकले हैं और कहाँ हमें जीवन के मूल्य, जीवन के कौशल, हम सब कुछ अपनी बुद्धि से विकसित कर सकते हैं यदि हम थोड़ा जीवन का विज्ञान जान लें। जीवन का विज्ञान तो आत्मविज्ञान, आत्मा का विज्ञान, कि हम जो है भगवान के धाम से आए हुए दिव्य आत्मा है, जीव है, जिसका एक व्यक्तिमत्व होता है। जैसे हनुमान जी को बोलते हैं चिरंजीवी है, इटर्नल, इमॉर्टल, है ना, चिरंजीवी। वैसे हम सभी भी आत्मा के रूप में क्या है? चिरंजीवी है। ये मत सोचो केवल 7 चिरंजीवी है, हम भी चिरंजीवी है आत्मा के रूप में। हम भी एक जीव है जो क्या होता है? सदा जीता है। तो बच्चों बस यही बोलना है, यदि हम अपना पहचान जो कभी बदलता नहीं है वो जानेंगे कि वो आत्मा का है, भगवान के धाम से आए हुए, आत्मा अविनाशी है, आत्मा कभी बदलता नहीं है। ये आत्मा
अमर है ना मृत्यु का भय होगा, ना कोई भविष्य की चिंता होगी। जब भगवान में विश्वास होगा और भगवान अपने साथ भी है, तो बोलते हैं ना, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। किसको बोल रहे हैं? भगवान को बोल रहे हैं। भगवान अपने हृदय में जो परमात्मा होते हैं वो अपने साथी सहारा है। तो कभी आपकी हिम्मत कम नहीं होगी। समस्या कभी जीवन में आती है, हिम्मत होगी। क्यों? भगवान साथ में है। ये विश्वास यदि होगा तो आप दुखों से विचलित नहीं होंगे, आप एग्ज़ाम के तनाव में नहीं आएंगे, कोई दुनिया के समस्या में नहीं फंसेंगे। हमने अनुभव किया है। यदि बस इतनी बात समझो कि जीवन जो है भगवान की वजह से है, इसलिए भगवान से जुड़ना ये अपने जीवन की सफलता है। तो भगवान से हम शक्ति बुद्धि ज्ञान लेकर, हाँ, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो न, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई। मनुष्य का स्वभाव है भूल करना। जब भगवान से जुड़ते हैं, भगवान को मानते हैं, तो गलतियाँ अपनी भूल कम होती है, हम सही रूप से समझ पाते हैं, अपना बुद्धि जग जाता है, विवेक जगता है और हम गलतियों से बचते हैं, जीवन का हम आनंद पाते हैं। हमें अपने आनंद के लिए बाहर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपना आनंद अपने पास ही होता है। क्यों? आत्मा का लक्षण क्या है? सच्चिदानंद। सत मतलब अविनाशी, चित मतलब चिन्मय, आनंद। आत्मा ही स्वयं आनंदमय है। जब जानोगे, इसका अनुभव आएगा, तो आपको कभी थोड़े एक दो पल की खुशी के लिए यहाँ मन भटकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका मन शांत होगा। मन क्यों भटकता है? मन इसलिए भटकता है, हम खुशी चाहते हैं और खुशी सोचते हैं बॉडी देगा, सोचते हैं बॉडी सेंसेस हमें खुश सुख देगा, दुनिया सुख देगी, खाने पीने का सुख देगा। ये सुख मिलता है लेकिन पल दो पल का, थोड़े समय का। ये सुख टिकता नहीं है बॉडी का या बॉडी बाहर का। लेकिन जो आत्मा का सुख है भगवान के साथ, वो नित्य होता है, नित्य, सदा के लिए। जो मिलेगा फिर मन की शांति हो जाएगी, बुद्धि आपकी शुद्ध हो जाएगी, बुद्धि आपकी जग जाएगी। और फिर आपको किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं कि आप पढ़ाई कीजिए, गलत काम मत कीजिए, अच्छा काम कीजिए, ये बोलने की आवश्यकता नहीं। क्यों? आप स्वयं बुद्धिमान हैं, आप समझ पाओगे, यस मुझे कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। कुछ समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया? मैंने ये प्रयास किया संक्षिप्त में बोलने का कि जीवन को हम जानें, पहचानें। जो भारतीय ज्ञान प्रणाली का मुख्य विषय है अध्यात्म, स्वयं का अभ्यास, आत्मज्ञान, कि हम कौन हैं, अपनी पहचान, हम किसके हैं, हम भगवान के हैं सदा के लिए। हाँ, ये नहीं बोलना है कि हम नवोदय के नहीं हैं, हम माता पिता के नहीं हैं, हम दुनिया के नहीं, हम हैं। ये अपनी पहचान है, इन थोड़े समय की है, टेम्पररी है। लेकिन अपनी पहचान न बदलने वाली सदा की किसकी है? आत्मा की, भगवान के साथ है। हम जो दुनिया में आए हैं, कहाँ से आए हैं? तो उसका जवाब भगवान स्वयं दिए हैं वेदों में। हम उनके धाम से दुनिया में क्यों आए हैं? इच्छा से आए हैं, कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ हमें अनुभव लेना है। जैसे आप लोग कल बहुत लोग गए थे, टूर पे गए थे, एक्सपोजर टूर। ये नहीं कि टूर पे गए वापस आए नहीं, वापस आते हैं। वैसे ही भगवान चाहते हैं हम जो उनके घर से, उनके धाम से इस जगत में टूर पे आए हैं, टूर पे वापस आए। जैसे कि भगवान गाना गाएं हम सबके लिए, तो क्या बोलेंगे कि घर आजा परदेसी। भगवान यदि गाना गाए माता पिता जैसे बोलेंगे कि घर आजा परदेसी, तेरा देश बुलाए रे। अभी हम क्या बन गए हैं? परदेसी बन गए हैं। अपना देश वो छोड़ के हम इस जगत में आए हैं, दुनिया में आए हैं थोड़े समय के लिए। हमें अभी याद नहीं, तो भगवान इसलिए ज्ञान दिए हैं ताकि हम जानें हम अकेले नहीं हैं, हम किसी के तो हैं सदा के लिए। तो भगवान का यदि इतना ज्ञान आपको यदि होगा तो आपका जीवन महान और सफल होगा, हमें विश्वास है। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। वंस अगेन आई थैंक यू प्रिंसिपल सर एंड ऑल टीचर्स टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। ओके, थैंक यू। स्वामी जगन्नाथ दास जी ने आप सबको बताया कि जीवन अनमोल है और ये बार बार नहीं मिलता, और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर हमें इसे बनाना चाहिए और अस्थायी जीवन पर हमें ज़्यादा फोकस या लक्ष्य नहीं करना चाहिए। मैं
विद्यालय परिवार की ओर से उनका यहाँ पहुँचने पर, यहाँ सभी को संबोधित करने पर, गूढ़ ज्ञान देने पर, जीवन का ज्ञान देने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने जो अनमोल बातें आपके साथ यहाँ पर साझा की, उनसे आपको जरूर लाभ हुआ होगा, आप उस बात को समझे होंगे, इससे आप अपने जीवन के लक्ष्य को बेहतर प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी एक साथ